सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और शिवालय जाकर शिव पार्वती की पूजा करता था। माता पार्वती की कृपा, उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में जो भी आता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। बालक का जन्म और शिक्षा। व्यापारी ये सब सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह ही व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। व्यापारी ने मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा भांजे का मार्ग में संयोग, रास्ते में एक नगर पड़ा जहां की राजकुमारी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर बालक व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करा दिया जाए और बाद में अपनी बहू को विदा कराकर ले जाऊंगा। बालक को दूल्हा बनाया गया और विवाह संपन्न हो गया। लेकिन उस बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। शिवजी का वरदान, जब बालक की आयु 12 वर्ष हुई तो वो काशी में था। एक दिन जब मामा यज्ञ कर रहे थे, बालक की तबीयत बिगड़ी और वो मर गया। मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने विलाप सुना तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से बालक को जीवन दान देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। शिक्षा पूरी कर वो बालक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वापस अपने नगर पहुंचा। उसे जीवित देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। व्यापारी की अटूट श्रद्धा के कारण भगवान शिव ने उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। व्रत की विधि संक्षेप में, सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखें या एक समय सात्विक भोजन करें। शाम के समय व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती करें। महत्व, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या